आज हम करने वाले हैं 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। किया आपने, ट्राई किया? ओके, नहीं किया, कोई बात नहीं। एक आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक दिया है। ये आपके पास क्यूबिकल ब्लॉक है और इसमें क्या बोला गया है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। और इसमें क्या बोलता है ये, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है, तो इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। इस तरह से कुछ हेमिस्फीयर होगा इसके ऊपर, देखना आपने अभी कैसे बनेगा ये। इस टाइप में इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा होगा, ठीक है। तो आपको हेमिस्फीयर का ये वाला पोर्शन दिखेगा। कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन आपको हेमिस्फीयर का नजर आएगा, ठीक है। और इसके नीचे वाला ये वाला जो है, ये कवर हो चुका है। ये कवर हो चुका है, ये क्यूब का ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि आपको निकालना है व्हाट इज द what is the greatest diameter what is the greatest diameter the hemisphere can have। ये तो आपने देख लिया कि सबसे बड़े कितने डायमीटर वाला स्फीयर आप इसके ऊपर रख सकते हैं, उतना रख सकते हैं जितना कि इसकी क्या है, साइड होगी। जितनी इसकी साइड होगी, किसकी, क्यूब की जितनी साइड होगी उतने ही डायमीटर वाला आप इसके ऊपर स्फीयर रख सकते हैं। वो आपने देख लिया। तो ये है डायमीटर ऑफ स्फीयर। और डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना होगा आपका, अगर आप इससे बड़ा रखेंगे स्फीयर, मतलब जितनी इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, अगर इससे बड़े डायमीटर वाला हेमिस्फीयर आप इसके ऊपर रखते हो तो वो साइड से इधर उधर चला जाएगा। इसके ऊपर बोला गया ऊपर कितना रख सकते हैं, तो हमने ये बना दिया कि हम इस पे 7 सेंटीमीटर डायमीटर वाला ही स्फीयर रख सकते हैं। तो ये पूछा था कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी होगी हेमिस्फीयर की, ये भी हमने बता दिया। फिर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब आप लोग बताएंगे, जिनसे मैं पूछूंगा कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, जल्दी से बताइए। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहाँ पे पर्टिकुलरली सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं पूछा, हेमिस्फीयर नहीं पूछा, सॉलिड लिखा है, तो कैसे निकलेगा? मानव, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? खुशी, 2 pi r square plus 4a square।
4a² प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या क्या किया आपने ऐड इसमें? 4a² हो गया लेटरल सरफेस एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्यूब का है। अब जब आप इस सॉलिड को अगर हाथ में ले लेते हो, फिर इसको देखते हो, तो आपको क्या क्या दिखेगा? आपको क्या इसका लेटरल सरफेस एरिया दिखेगा सिर्फ, कि आपको कुछ पोर्शन इसका नीचे का भी दिखेगा और ऊपर का भी कुछ पोर्शन दिखेगा जो कवर नहीं हुआ हेमिस्फीयर से, वो भी तो दिख सकता है आपको। देखो, एक तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला भी दिखे। देखो फेस कितने दिखेंगे, एक ये वाला दिखेगा, एक इसके आगे वाला, एक इसके पीछे वाला, ठीक है, एक इधर वाला, एक नीचे वाला। जब हाथ में रखते हो तो मतलब आपको इसके 5 फेसेस दिखेंगे, और ऊपर वाला आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला, ये चारों साइड बराबर होगा, इधर भी होगा ये, तो ये भी तो दिखेगा आपको। तो आप कैसे बता सकते हो कि लेटरल सरफेस एरिया होगा? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ 4 साइड, एक ये इसके पीछे वाली और एक ये वाली दिखेगी। तो नीचे वाली तो आपने गायब कर दी, जबकि ये भी दिखेगी जब आप इसको, सॉलिड को अगर आप पकड़ते हो फिर देखते हो इसको, तो आपको क्या क्या दिखेगा? देखो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। कर्व क्यूब का टीएसए माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका, हम क्या करेंगे, हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टीएसए ऑफ क्यूब। अब उसमें प्लस क्या करेंगे हम, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे अगर हम टीएसए ऑफ क्यूब ले रहे हैं, इसका मतलब इसके सारे फेसेस का एरिया हम ले रहे हैं, जबकि इसका सिर्फ आपको 5 साइड्स पूरी दिख रही है, छठे वाली साइड्स आपको आधी दिख रही है। तो छठे वाली साइड जो टॉप वाली है वो इतनी सी कट चुकी है, अब इतनी सी आपको नहीं दिखेगी, उसके ऊपर स्पेयर रखा है, तो ये माइनस करना पड़ेगा, और ये क्या होगा आपका बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इससे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। कैसे कैसे, टीएसए ऑफ क्यूब, उसमें से माइनस कर दिया बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज जो टीएसए निकाला है आपने, टीएसए क्यूब का ये 6 फेसेस को कवर करेगा, जबकि सिक्स्थ जो फेस है टॉप वाला, उसमें से कुछ पोर्शन जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है उसने कवर किया, इसलिए वो माइनस कर दिया। तो और प्लस क्या दिख रहा है आपको, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखना है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, बेस कैसा, इसका सर्कुलर बेस है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू साइड कितनी है, 7 स्क्वायर, जल्दी से करके दीजिए, 22/7 इंटू आर कितना इसका रेडियस 7/2 इंटू 7/2, बिकॉज इसका डायमीटर 7 था, उतना था जितने की साइड थी क्यूब की, और 7/2 इसकी रेडियस आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 49, और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 11 बन जाएगा, तो 77 डिवाइड बाय 2। एलसीएम जब निकालोगे यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 9 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29 294, तो 2 इंटू 294 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 77 डिवाइड बाय 2। फिर उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 5 प्लस 7 7 डिवाइडेड बाय 2। ऐड करिए इसको, 5 8 8 7 7 7 15, 7 और 8 15 हो गए, ये भी 15 16 हो जाएगा, और ये वाला आपका
6 हो जाएगा, 665/2। तो जब इसको करेंगे आप तो 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। और चेक करिए इसका आंसर क्या है और मुझे बताइए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं यस हुआ? सर। ओके, तो इसको गलत मत करना, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। मानव सक्षम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? यस सर, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out of a face of one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid। तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आपको पहले वाला करवाया है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास क्यूब है और क्यूब में क्या बोला इसने, क्यूबिकल स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इससे किया है कट। तो देखो कैसे होगा वो। ऐसा कुछ टॉप से होगा और नीचे कैसे दिखेगा, डिप्रेशन का मतलब है नीचे को किया कट इस तरह से। तो कुछ सेम डायग्राम बन गया जैसे पिछले बार था। अभी नीचे को हेमिस्फीयर, पहले ये ऊपर को था। चलिए बताइए जरा इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इस सॉलिड का, टोटल सरफेस एरिया। अब इसने बोला है कि जो विच डायमीटर है, डायमीटर कितना है इसका, एल। इसका डायमीटर एल है और साइड भी, एज जो है क्यूब का एज भी उतना ही है। क्यूब का एज भी कितना है, एल है। अब जल्दी से मुझे बताइए, कोई भी बता दो भाई, जल्दी से बताओ कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। कोई नहीं बताएगा, चलो मैं बता देता हूं। इसमें भी वैसे ही होगा, टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस। अब एक बात बताओ, जब आप इसमें यहां से देखोगे नीचे को तो आपको अंदर, आप इसमें हाथ भी घुमा सकते हो अपना, अंदर वाला सरफेस ये वाला टच कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ डिप्रेशन। ये एक कॉली के शेप का है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम इस सरफेस को भी टच कर सकते हैं, इस सरफेस को टच कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये भी ऐड हो जाएगा और ये क्या होगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। और माइनस क्या करना पड़ेगा, टीएसए ऑफ क्यूब ले लिया, इसका मतलब सारी साइड्स का सरफेस एरिया आ गया, सारे फेसेस का एरिया आ गया। बट इसमें ऊपर वाले सरफेस को ये वाला कट कर दिया है, इतना सा पोर्शन कट कर दिया है, तो ये नहीं होगा, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, 6 इंटू साइड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर।
6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इसकी एल दी, एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7, या फिर अगर वैल्यू नहीं डालनी, ये अकॉर्डिंग टू बुक इसमें वैल्यू नहीं डाली, इसको वैसे ही रख दिया है, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपको। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, L/2 होल स्क्वायर, ठीक है, L/2। अच्छा, यहाँ पे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते थे इसको 2πr² माइनस πr², ये बच जाना था आपका πr², जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो 6L² प्लस पाई को वैसे का वैसे रखिए, r² मतलब L/2 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6L² प्लस L² /4 फिर यहाँ पे एलसीएम अगर 4 ले लेते हैं तो ये बनेगा 24L² प्लस πL²। तो यहाँ से L तो कॉमन आ जाएगा, L² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो इसी तरह का आपका आंसर दिया गया है इसमें। तो इसमें यूनिट्स मेंशन नहीं किए थे, तो इसका हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एरिया निकाला था हमने, तो इसमें हम खुद लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स इसमें मेंशन नहीं कि सेंटीमीटर मीटर क्या है। जल्दी से मुझे बताइए, अगर इसमें हम वैल्यू पाई की पुट कर देते तब भी ये क्वेश्चन आगे तक आना था, आंसर इसका अकॉर्डिंग टू बुक नहीं आना था। फिर हमने सिर्फ वैसे ही किया जैसे बुक में आंसर निकाला गया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर अगर हम इसे पूरा सॉल्व करें तब मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, बट इन्होंने क्यों छोड़ा है ये बुक में, क्योंकि देखो ना साइड की वैल्यू दी है इसमें, ना आर की वैल्यू कोई दी है, तो इसलिए इन्होंने पाई की वैल्यू भी नहीं डाली इसमें, क्योंकि आना तो ये उसी फॉर्म में है, पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट टर्म तो आएगी नहीं इसका आंसर जो आएगा, तो इसलिए इन्होंने यहीं ओके पे कर सर। दिया इसको। ठीक है, क्लियर है ओके क्वेश्चन? सर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से भाई चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्लियर है? यस सर, यस सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डायग्राम बना के दिया है। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends। मतलब आपके सिलेंड्रिकल शेप में एक कैप्सूल है जो सिलेंड्रिकल शेप में, और उसके दोनों साइड हेमिस्फीयर्स है। तो किस तरह से उसको बनाएंगे देखिए। इस तरह से सिलेंडर आपको दिया है एक, फिर उसके दोनों साइड हेमिस्फेरिकल एंड है। तो यहाँ भी हेमिस्फेयर लगा है और यहाँ पे भी हेमिस्फेयर लगा है, ठीक है। तो इस टाइप का सर कैप्सूल है। हाँ जी, फिगर दिया हुआ है, दिया है, वही बनाया मैंने। ऐसे थोड़ा सा सर, क्या? ऐसा फिगर नहीं था, ऐसा फिगर नहीं है, पर ऐसा ही है ये, थोड़ा ठीक है। अलग जैसा। ऐसा ही है ये बनाया ऐसा है, क्योंकि दो हेमिस्फीयर लगाए गए हैं। देखो जो लिखा है उसके हिसाब से देखो इसको, दो हेमिस्फीयर एंड में लगाया, लिखा हुआ है सामने, यस a सर। medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends। The length of the entire capsule is 14 millimeter, ठीक है। तो 14 मिलीमीटर का ये कैप्सूल है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। इसका डायमीटर कितना दिया है, 5 मिलीमीटर। डायमीटर कौन सा होगा, ये वाला, ये होगा आपका 5 मिलीमीटर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसको
देखो मैं बताता हूं आपको, अगर हम इसको यहां से ओ इसको रहने देते हैं, कुछ और ही बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहां से यहां तक कितनी इसकी लेंथ होगी, मतलब अगर हम इसी कैप्सूल को खड़ा कर दें तो इसकी हाइट बन जाएगी इस सिलेंडर की, ठीक है। क्या बन जाएगी ये? हाइट ऑफ सिलेंडर। नहीं समझ आया? आया सर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो बनेगी वही हमारे काम आएगी, बिकॉज उसका जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो हाइट की जरूरत होगी, तो इसलिए हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। इसकी हाइट हम निकालेंगे तो क्या बनेगी, देखो टोटल इसकी 14 mm है और डायमीटर इतना है, तो रेडियस कितनी होगी? 2.5 mm। 2.5। तो यहां से यहां तक कितना होगा? 2.5 mm। और यहां से यहां तक भी कितना होगा? 2.5 mm। 2.5। तो बीच वाली कितनी बच जाएगी? 9 mm। क्योंकि अगर इसको और इसको ऐड कर दे तो 5 बन जाएगा, तो 14 माइनस 5 कितना बच गया? 9। तो ये हमारे पास सारे की सारी डायमेंशंस आ गई। अब अगर हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का, तो कैसे निकलेगा? कोशिश करो, कोशिश कोई भी कर सकता है भाई, पर्टिकुलरली बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर टोटल सरफेस नहीं सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें जो दिख रहा है हम सिर्फ उसका एरिया निकालेंगे। तो हमें क्या क्या दिख रहा है? एक तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है हमें कैप्सूल का, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है। और बाहर से हमें क्या दिख रहा है? जो ये वाले दो हेमिस्फीयर एंड में लगाए गए हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आ रहा है, ये वाला। और इधर भी कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आ रहा है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होगा कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh। साथ साथ में फॉर्मूले भी याद करिए, 2πRh प्लस 2 इंटू इसका होता है 2πr²। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये जब हम सॉल्व करेंगे? तो यहां से ये बन जाएगा 2πRh प्लस 4πr²। और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, बिकॉज r दोनों का सेम है। तो h यहाँ पे बच जाएगा और 2 यहाँ पे और r यहाँ पे बच जाएगा। चलिए सॉल्व करिए इसको। 2 इंटू पाए, आपको पाए की वैल्यू तो नहीं दी डालने के लिए? नहीं दी, तो 22/7। सर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। और रेडियस 2.5 है ना, या इसको लिख सकते हैं आप 5/2, जरूरी नहीं है 2.5 लिखो, 5/2 कट करने के लिए आपको इजी रहेगा। हाइट हमने निकाल दी थी 9 प्लस 2 इंटू आर कितना है? 5/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया ये? 110 डिवाइड बाय 7। और अंदर क्या बन जाएगा? 14, तो 7 2 ज़ 14 और ये बन जाएगा 220 mm²। ये इसका होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। वेरी गुड, आ गया सबके पास आंसर? जी सर। सिंपल है क्वेश्चंस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 सेम है, तो इनको देख लेना रे आपने। एक क्वेश्चन अगर कर लेते हो, ध्यान से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हो, तो ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। और फॉर्मूला तीनों में सेम है। क्या करना है? TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, एक में टॉप एरिया माइनस करना है, वो भी सर्कुलर है, 2πr² होगा, और दूसरे में बेस एरिया था, वो भी πr²
होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखो क्या है। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively. तो यहाँ पे क्या बोला है, टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। तो सबसे पहले हम टेंट बना देते हैं, टेंट किस टाइप का है। ये हमारे पास सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका, और उसके ऊपर कोनिकल पोर्शन है। तो कोनिकल पोर्शन कैसे होगा, इस टाइप का टेंट है। चलिए, तो इस टाइप का टेंट है। आपको क्या करना है, इसमें जो जो डायमेंशन दी है जल्दी से लिख लीजिए, और उसके बाद सरफेस एरिया आपको तो देख के ही पता लग जाएगा कि इसमें कैसे निकलेगा सरफेस एरिया। सीधा सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लग जाएगा। तो चलिए इसके डायमेंशंस पहले लिख लेते हैं। इफ द हाइट ऑफ द हाइट एंड डायमीटर दिया है सिलेंडर का 2.1 एंड 4 मीटर, तो 2.1 मीटर तो हाइट दी है सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल पोर्शन की दी है 2.1 मीटर, और इसका डायमीटर दिया है 4। हमने थोड़ा सा जो डायग्राम है वो ये छोटा बनना था, ये वाला पोर्शन इस तरह का कुछ बनना था ये। वैसे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें तो, पर फिर भी आप कोशिश करना कि उसी तरह बने जैसे बोला गया है। तो ये 2.1 आ गया आपका। और इसके बाद आपको दिया गया है कि इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है, तो यहां से यहां तक 4 मीटर है। ये वाला 4 मीटर है। तो यहां से रेडियस आपको पता लग गई, 2 मीटर रेडियस होगी। और साथ में क्या बोलता है ये कि एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लांट हाइट भी दी है इसकी 2.8 मीटर, ये वाली होती है स्लांट हाइट, ठीक है, तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन सकता है अगर चाहे आप। तो ये राइट सर्कुलर कोन है ऊपर इसके ऊपर। फिर आगे क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इसमें कितना कैनवस लगेगा, समझो कि इसमें कपड़ा लगाना है बाहर से, कितना लगेगा। तो कहाँ कहाँ लगाओगे कपड़ा, एक तो इसके CSA में और एक इसके CSA में, तो दोनों का CSA प्लस कर दो, उससे एरिया पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन।
तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर लिख लिया, सॉरी ये हमने आगे पीछे लिख लिया था। CSA ऑफ सिलेंडर आएगा 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोन पाई आर एल। तो आपको सर सब कुछ क्लियर, 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है शायद। चलो देखते हैं, यहाँ भी आ जाएगा पाई आर और ये बच जाएगा 2H प्लस एल। 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है 2 और 2 इंटू हाइट कितनी है 2.1 2.1 प्लस 2.8। बाकी भी बता सकते हैं भाई 44/7 क्या आया। 4.2 प्लस 2.8 44/7 इंटू 7। इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 आ गया मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है जिसमें हमें बाहर से कपड़ा यूज करना है, कैनवस लगाना है। अब आगे बोलता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस 500। तो मतलब हमने कितने की निकालनी है 44 मीटर 44। स्क्वायर की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 44, तो ये कितना आ जाएगा 22,000। 22,000 रुपीज। इतनी कॉस्ट आएगी उस टेंट को बनाने में। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। सक्षम? क्वेश्चंस अच्छे है ये, अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो कोई दिक्कत नहीं रहती आपको। हाँ जी, हाथ खड़ा कर दिया सक्षम ने, क्यों, रीजन? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सक्षम का रिप्लाई नहीं आ रहा, हमारे पास टाइम कम है। सक्षम का रिप्लाई आ चुका है और सक्षम ने गलती से हो गया हाथ खड़ा। ओके चलिए 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ इसको। क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर कोनिकल कैविटी। ये क्वेश्चन भाई लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम सॉलिड सिलिंड्रिकल, तो पहले तो सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा सिलेंडर हुआ रेडी। ये सिलेंडर बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें कोनिकल कैविटी बनाई है। कोनिकल कैविटी, कैविटी कैसे होती है भाई, दाढ़ दांत में हुई कभी कैविटी तो एक डिप्रेशन होता है। क्या होता है वो डिप्रेशन, मतलब नीचे को कैविटी होती है, तो ऊपर से नीचे को कैविटी होगी। और कैसे बोला इसने कि फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। पहले तो इसके 2.4 सेंटीमीटर हाइट दी है, वो लिख लेते हैं। हाइट कितनी है इसकी 2.4 सेंटीमीटर, और 1.4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 0.7। यहाँ से यहाँ तक रेडियस आ जाएगी। और ये भी मिला देना आपने, ये सॉरी ये इस तरह से होगा, और ये होगी 0.7, बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर। चलिए ये भी ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, कोनिकल कैविटी इससे निकाल दी। तो किस तरह से हम कोनिकल कैविटी को बनाएंगे, यहां से सीधा यहां के लिए बनाएंगे, इस तरह से सेम हाइट की।
ये बन गई कोनिकल कैविटी। इस तरह से कोनिकल कैविटी बनेगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसका सरफेस एरिया निकालने को बोला है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। बिल्कुल इजी है। आपको ये अंदर से कैविटी बनाई है, बाहर का पोर्शन अभी भी जिंदा है, ये वाला, ये अभी भी है, इसके अंदर से कैविटी है ये। तो मतलब एक तो आपको अभी रिमेनिंग सॉलिड का मतलब है कि और क्या बचा उसमें, एक तो आपका क्या बचा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और क्या बचा है जल्दी से बताइए। ऊपर वाला तो डिप्रेशन बना दिया, ऊपर वाला तो फेस भी खत्म हो गया इसका, टॉप तो है ही नहीं इसका सिलेंडर का, तो क्या बच गया, बॉटम तो है। तो क्या क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इसमें आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये देखना, ये यहां तक है, यहां से नीचे बाहर नहीं निकला हुआ, तो नीचे वाला एरिया पूरा बचा है, ये वाला, ये भी ऐड होगा। कर्व्ड बेस एरिया ऑफ सिलेंडर और क्या है प्लस, अगर आप अंदर से यहां से देखो तो आपको ये वाला पोर्शन इसका दिखेगा, अंदर वाला, इसका पोर्शन आप हाथ भी लगा सकते हो अंदर, अंदर से कोनिकल शेप में आप इसका सरफेस ढूंढ सकते हो, इसका सरफेस आप टच भी कर सकते हो। कौन से वाला, ये वाला। तो ये अंदरली साइड से आप इसमें क्या लिखोगे, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, मतलब सरफेस का मतलब क्या है कि कौन कौन से सरफेस आपके पास बचा हुआ है। तो सरफेस एरिया एक तो बाहर का था, एक कोन के अंदर का है, और एक बचा था बेस का, तो ये हो जाएगा प्लस पाई आर एल। क्या हो जाएगा ये, प्लस पाई आर एल, मतलब क्या बोलेंगे, सी एस ए ऑफ कोन। तो बेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज सर्कुलर है, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल। तो आप जल्दी से इसमें फॉर्मूला लगाइए और फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकालना है जल्दी से इसका एल, स्लांट हाइट। आपको क्या निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी है, ये वाले निकालने हैं बिकॉज आपको जरूरत है, और ये वाला 0.7 है, और